वेलकम चैनल संजय सर। दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 245 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों सीखने से पहले बताऊंगा कि जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं दोस्तों, तो क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिए उसके ऊपर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी, एक कंपनी का नाम दिया शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी, और वो कंपनी है डोंबिवली की। परचेज किया उसने मशीनरी, उसने क्या परचेज किया है? मशीनरी। तो हमें पता चला कि हमारा एसेट्स यहाँ पे दिया है मशीनरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मशीनरी यहाँ पे एसेट्स बना हमारा फॉर ₹86,000, आपने खरीदा है 86,000 रुपीज का ऑन 1 Jan 2016 को। आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी डोंबिवली की परचेज किया मशीनरी 86,000 रुपीज का ऑन 1 Jan 2016 को। तो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, हम ऐसा समझेंगे कि हमने 1 Jan 2016 को हमने परचेज किया है। हमने क्या परचेज किया है? मशीनरी। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही मशीन होगी तो M लिखेंगे, अगर मशीन एक से ज्यादा है तो पहली मशीन को M1, दूसरी मशीन को M2 और तीसरी को M3 लिखेंगे। क्या दिया है दोस्तों? हमें लिखेंगे मशीन 1। तो हमने 1/1/16 को हमने मशीन परचेज किया है। कितने का परचेज किया दोस्तों? हमने परचेज किया है 86,000 रुपीज का। अब आगे बढ़ते हैं। And immediately spent ₹4,000 on its fixation and erection। हमने क्या किया? इमीडिएटली तुरंत उसके साथ ही हमने कुछ और पैसा पे किया है 4,000 रुपीज। हमने 4,000 रुपीज और पे किया है उसके फिक्सेशन और इरेक्शन पे। तो ये अमाउंट हम उसमें जोड़ लेंगे तो हमारा मशीन की कीमत हो जाएगी 90,000। अगर आपसे कोई पूछे कि मशीन की कीमत क्या है तो आप 86 मत बोलिएगा, आप कहिएगा 90,000 है। ठीक है दोस्तों। अब क्या हो रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर तो लिखेंगे 1 अक्टूबर 2016 को हमने क्या किया है? एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज। आपने एक और मशीन को परचेज किया है, P फॉर परचेज, M2 हम लिखेंगे और इसकी कॉस्टिंग कितनी है? 40,000 रुपीज की कॉस्टिंग है। अब देखते हैं आगे। ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को हमने क्या किया है? द मशीनरी परचेज ऑन 1 Jan 2016, 1 Jan 2016 को जो मशीन खरीदे थे M1 बिकम ऑब्सोलीट, ये बिकम ऑब्सोलीट, ये आउटडेटेड हो गया है, एंड वाज सोल्ड फॉर ₹70,000 और उसको हम सोल्ड किए हैं तो हम एज फॉर सोल्ड लिखेंगे। हमने M1 को हमने सोल्ड कर दिया है। कितने में सोल्ड किया हमने? 70,000 रुपीज में। हम 70,000 में उसको बेच दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ है? A new machinery was purchased, एक और मशीन हमने खरीदा है, was also purchased for ₹45,000। हमने वापस एक परचेज किया, that is M3। मशीनरी 1 हो चुका है, मशीनरी 2 हुआ है, अब मशीनरी 3 हमने परचेज किया है। कितने का? 45,000 रुपीज का हमने परचेज किया है। फिर आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन was provided annually on 31st March every year। एक बहुत ही बड़ी लाइन है दोस्तों कि जब कभी भी डेप्रिसिएशन दिया हो, अब कब निकालना है? 31 मार्च को लिख के दिया है, एवरी ईयर निकालना है। तो समझना ये है दोस्तों कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो हमें देखना यहाँ पे होगा, ये लिख लेते पहले इंपॉर्टेंट चीज है। डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है किस रेट से? 12% पर एनम। ओके, 12 एट द रेट, हम लिखेंगे 12% पर एनम पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, अब यहाँ देखिए कौन सा मेथड है? यह मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये FIM मेथड है। आपको चार्ज करना डेप्रिसिएशन 31 मार्च को एवरी ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब तक मैंने क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़ा और जो मुझे इंपॉर्टेंट टर्म्स मिले मैं सबको लिखते गया लाइन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ओके, आपको बनाना क्या है? मशीनरी अकाउंट। आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स का। ठीक है, समझ गए हम लोग। एंड पास जनरल एंट्रीज फॉर 3rd ईयर, 3rd ईयर का आपको जर्नल मांगा है। इस प्रॉब्लम में आपको 3rd ईयर का जनरल एंट्री मांगा है, दैट इज
2017 और 2018 का आपको जनरल एंट्री प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों आपने देखा अभी कि हमने एक प्रॉब्लम को समझे, हमने एक प्रॉब्लम को पढ़ा और जो भी इंपॉर्टेंट उसके टर्म्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको मैंने अलग से नोट कर लिया। अब एक बार जब शॉर्ट हैंड मैंने बना लिया, ये मेरा शॉर्ट हैंड हो गया, ये प्रॉब्लम का शॉर्ट हैंड हो गया दोस्तों। तो अब मुझे इस प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, इस प्रॉब्लम को रब करेंगे और देखेंगे इसके आगे का वर्किंग पार्ट। शॉर्ट हैंड में हमने सबको समझ लिया। अब आपको जब शॉर्ट हैंड में सबको लिख लेंगे दोस्तों तो आपको फिर से बार बार सबको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार सम को अच्छे समझ लेंगे, शॉर्ट हैंड क्रिएट कर लेंगे तो आप लोगों को सम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी शॉर्ट हैंड से वर्किंग पार्ट। वर्किंग पार्ट करने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मशीनरी 3 है, M1, M2, M3। ओके, तो हम 3 कॉलम बनाएंगे मशीनरी के लिए और एक कॉलम बनाएंगे टोटल डेप्रिसिएशन के लिए। तो कुल यहाँ पे हमारे पास में 5 कॉलम बनाना है वर्किंग पार्ट के लिए। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, फिर M1, M2, M3 और टोटल डेप्रिसिएशन। अगर ये वर्किंग पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों तो आपके पास जो भी डिफिकल्टी है डेप्रिसिएशन की वो खत्म हो जाएगी। एकदम से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम परचेज किए हैं फर्स्ट 2016 को हमने मशीन 1 परचेज किया है, तो लिखेंगे हम लोग परचेज। हमने यहाँ पे परचेज किया है 1/1/2016 को, कितने का कॉस्टिंग है, 90,000 का मशीनरी है, तो लिखेंगे 90,000। अब क्या हो दोस्तों, यहाँ पर मुझे बताना आपको है कि 1/1/2016 को आप मशीन खरीद रहे हो और आपको पता है कि 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो इसका ईयर एंडिंग होने वाला 31 मार्च 2016 को। मतलब ये जो फर्स्ट ईयर जो है आपका वो सिर्फ 3 महीने में ही खत्म हो रहा है। काउंट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, मात्र 3 महीने में ही ये ईयर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 90,000 को लिखना है पहले और इस 90,000 पे हमें 3 महीने निकालना है डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट करते हैं, 90,000 के ऊपर 3 महीने के लिए 12% से निकालेंगे, 12 अपॉन में लिखेंगे 100, 3 महीने 3 अपॉन में 12। अब 12 क्या होगा, कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ पे घट गया, 9 3 जा 27, तो 2700 आ गया डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस 1/1/16 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में हमने कुछ और काम किया है क्या, नहीं, हमने कुछ और काम नहीं किया है। तो ये हमारा एक साल में सिर्फ डेप्रिसिएशन देख के हमको कंप्लीट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे लेस 12% डेप्रिसिएशन, लेस 12% डेप्रिसिएशन, डेट आएगा 31 मार्च 2016, अमाउंट आ गया 2700 रुपीज, तो लिखेंगे 2700 और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, ठीक है। 12% डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा अमाउंट लेस करने पे 0 0, 10 में 7 गया तो बचेगा 3, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, यहाँ पे बचा 8, 87,300 दोस्तों। आपको बता के दिया कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन अमाउंट लेस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। अब यहाँ पे डेट आएगा 31 मार्च के बाद का नेक्स्ट डे आएगा, तो 1/4/2016 हो गया। ओके दोस्तों, अब हमें पता है कि हमने 1/10/2016 को हमने परचेज एक और मशीनरी, तो मैं लिखेंगे डेट हम लोग यहाँ पे, हमने 1/10/2016 को हमने मशीन परचेज किया है, सेकंड वाला कितने का, 40,000 का, तो लिखेंगे 40,000। हमने लिख दिया 40,000 रुपीज। अब देखो 2016 में अब यहाँ पे कुछ और काम किया है क्या, नहीं, 17 की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, हमारे पास एक ही काम बचता है, डेप्रिसिएशन देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस 12% डेप्रिसिएशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेस 12% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2017 लग जाएगा दोस्तों। 31 मार्च 2017 को हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है, तो ये जो मशीनरी है इसे पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन आने वाला है। काउंट कर लीजिए, 1/4 से ओपनिंग है तो क्लोजिंग 31 मार्च को हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि पूरा एक साल कंसीडर करेंगे। तो 90,000 के ऊपर हमें एक साल का निकालना हो डेप्रिसिएशन, तो आपको आएगा 12% मारेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 12 9 जा होता है 108, तो यहाँ पे 10,800 आएगा डेप्रिसिएशन, 10,800 आएगा डेप्रिसिएशन दोस्तों। तो लिखिए यहाँ पे 10,800 दोस्तों। 40,000 के ऊपर चार्ज होगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे 40,000 रुपीज
इंटू 6/12 करेंगे और 12% से देना 12/100, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, 4 6 जा 24 आएगा 2400 रुपीज। तो लिखेंगे 2400, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 0, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, 9 में 2 गया तो 7 और यहाँ पे 3 बचेगा, 37,600 हो गया दोस्तों। अब यहाँ लेस कीजिए, 0 0, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ बचा यहाँ पे 6, 6 में 0 गया तो 6, यहाँ 8 में से बचे 7, 76,500 रुपीज आ गया दोस्तों। तो ये आ गया आपका WDV रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4/2017। अभी 1/4/70 का ईयर आ गया दोस्तों, ये वही ईयर है दोस्तों जहां हमने एक और मशीन परचेज किया और हमने एक मशीन को हमने सोल्ड किया है। तो हमें देखना होगा ये हमारा डेट क्या है, 1/4/17 है, और हमने क्या किया 1/7 को ही, उसके 3 महीने बाद ही हमने एक मशीन परचेज किया। तो मैं लिखेंगे 1/7/2017, 1/7/2017 को हमने मशीन परचेज किया, कितने का, 45,000 रुपीज का। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमने उसी साल में 2017 में ही हमने अक्टूबर मंथ में ये मशीनरी 1 को, ये मशीनरी 1 में बेच दी। बच्चों को बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे जो मशीनरी जो दोस्तों बिकने वाली है उस मशीनरी को कहेंगे स्पेशल मशीनरी है। तो ये हमारा हो गया स्पेशल मशीनरी। मैं इसके अलग कॉलम को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मैं समझिए दोस्तों। ये मशीन 1 यहाँ देखो आप लिख दिया, हमने सोल्ड किया मशीन 1, हमने यहाँ लिखा है कि 1, 10 और 17 को हमने सोल्ड किया मशीन 1, ये मशीन 1 को हमने बेचा है, तो हमारे पास स्पेशल मशीनरी बन गई। दोस्तों समझना होगा हम लोग को कि हमने यहाँ पे देखा कि मशीनरी हमने बेचा है 110 को, हम बेच रहे हैं 110 to 17 को हम बेच रहे हैं, और ये मशीनरी का हमें दिया हुआ रिटर्न ऑन वैल्यू का डेट 1/4/17 का, 1/4/17 में हमारे पास ओपनिंग दिया है बैलेंस, और यहाँ पर हमने बेचा इसको कभी है 1/10/2017 को हमने बेचा है। तो हम देखिए अगर, तो यहाँ पे काउंट करो 4 5 6 7 8 9 10, 10th मंथ में हमने क्या किया, बेच दिया है। तो 10th मंथ का फर्स्ट डेट दिया है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ मशीनरी 6 मंथ के लिए हमने यूज किया है। तो हमने 6 मंथ का यहाँ पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हमें दिया अमाउंट क्या, 90,000, तो ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है दोस्तों। जब FIA मेथड होगा ना तो आपको इनिशियल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम 90,000 पे निकालेंगे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 90,000 इंटू 12% के हिसाब से हम निकालेंगे 6 मंथ का, 6 मंथ 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 9 6 54, 5,400 आ गया डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लेस 12% डेप्रिसिएशन ऑन 30th 9/2017। क्यों दोस्तों, आपने अक्टूबर 1 तारीख को बेचा है, ठीक है, पर आपने यूज कब तक किया, 30/9 तक, मतलब 30 सितंबर 2017 तक यूज किया है। तो आप क्या करोगे, इसे निकालोगे, इसमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आया दोस्तों, तो हमें लिखना है यहाँ पे 5,400, हम लिखेंगे 5,400 हम लेस करेंगे, तो 0 0, 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 6 में 5 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 7, तो 71,100 हमारा आ गया। ये हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू 1/10/2017 का रेट आ गया। दोस्तों आपने देखा हमने कि क्या यहाँ पे फाइंड किया, अभी रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड किया इस मशीन का, तो 71,100 आ गया, कभी 1/10/17 को, पर इसी डेट में ये मशीन बिक रही है, हमने सोल्ड किया है 70,000 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेस सोल्ड ऑन 1/10/2017 को हमने बेचा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कितने में बेचा, हमने 70,000 में, 70,000 पे लेस कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको लेस करने में फिगर है 1,100, ये आपको आ गया लॉस, ये आ गया लॉस, क्योंकि आपका मशीन की कीमत है 71,100 और आप बेचे 70,000 में, तो ये आपका लॉस ऑन सेल है। लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीनरी। अब दोस्तों इतना होने के बाद में ये समझना मुझे कि ये मैं डेट क्या दिया था, डेट दिया मुझे ओपनिंग का 1/4/17, तो यहाँ पे ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेस 12% depreciation on 31st March 2018, ओके।
दोस्तों इस अमाउंट में निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन, एक साल का पूरा आएगा क्योंकि इसका ओपनिंग दिया है 1/4/17 को और क्लोजिंग दिया हुआ 31 मार्च को, तो यहाँ पे पूरा एक साल कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा 40,000 के ऊपर 12% मारेंगे एक साल का, तो 12 4 जा 48, यहाँ पे आएगा 4,800 डेप्रिसिएशन आएगा, लेस कर लीजिए 0 0 16 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ बचा 6 में से 4 का बचेगा 2 और यहाँ पे 3, 32,800 यहाँ पे बैलेंस आया, 32,800 यहाँ पे बैलेंस है इस मशीन का। और हम यहाँ देखते हैं ये मशीन खरीदा है हमने 1/7 को जुलाई में, तो काउंट कर दे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके दोस्तों, तो टोटल हमने ये मशीन को 9 महीने यूज किया है, 549। इस मशीन को हमने 9 मंथ यूज किया दोस्तों, तो इस मशीन पे आएगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। तो लिखिए हम लोग 45,000 into 12% into 9/12, this 12 get cancel, 2 0 कैंसिल हो गया, अब 9 0 से 0, 9 5 से 45 के 5 कैरी 4, 9 4 से 36, 36 से 4 मिला के 40, तो आएगा 4,050 रुपीस, यानी कि 4,050। दोस्तों सब्ट्रैक्ट करेंगे फिगर यहाँ पे, तो 0 में 0 का तो 0 बचेगा, ये जाएगा, तो 10 में से 5 का तो बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में 0 का तो 9, अब यहाँ बचा 4, 4 में 4 का तो बचेगा 0 और यहाँ पे 4, 40,950 यहाँ पे बैलेंस आ गया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा ईयर एंड है। अब ईयर एंड में यहाँ पे देखिए ओपनिंग यहाँ पे ये WDV आ गया 1/4/2018 का, तो ये दोनों हम जोड़ लेंगे, हम लोग ये दो अमाउंट हम लोग जोड़ के बताएंगे, तो 0 5 9 और 8 77 कैरी 1, तो यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 7 73,750 हमारा क्या आ गया, टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ गया मशीनरी का। इतना मशीन हमारे हाथ में एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा हुआ है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये वर्किंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, तो यहाँ तो मशीन कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ है ही नहीं। तो फर्स्ट ईयर में हम देखें तो इसमें हमारे एक ही मशीन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है, तो लिखेंगे 2,700। अब हम देखेंगे सेकंड ईयर में तो 10,800 प्लस 400 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा 0 0 4 8 2 कैरी 1, तो यहाँ पे 3। सेकंड ईयर में यहाँ पे 13,200 डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम बात करें थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में ये दोस्तों दिखाना आपको डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो है 6 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 30/9 को, तो हम यहाँ पे 5,400 रुपए डेप्रिसिएशन हमारा आ गया। अब ये दोनों जोड़ लीजिए क्योंकि एक ही डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, ये अलग डेट पे दोस्तों, और ये दोनों एक साथ जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 8 और 4 8 हो गया, तो यहाँ पे टोटल मिला के डेप्रिसिएशन बन गया हमारे पास में, जोड़ लीजिए चाहे तो आप लोग यहाँ पे 0 5, यहाँ पे 2 कैरी 1, तो यहाँ पे 6 14,250 यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। दोस्तों आप बोलोगे आप यहाँ पे सर अलग से क्यों लिखे हो, दोस्तों इसका जो डेट है अलग दिया हुआ है, तो इसके डेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री मारेंगे और इसके डेट के हिसाब से इसकी एंट्री मारेंगे। पर हमें समझने के लिए इस थर्ड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास था 14,250, ये हमने समझ लिया। ओके दोस्तों आपने भी देखा कि इस प्रकार से शॉर्ट हैंड से हमने वर्किंग नोट क्रिएट किया। ये वर्किंग नोट समझना ही नहीं था दोस्तों, आपने क्या किया, आपने 3 मशीन था, 3 कॉलम बना लिया, फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सेकंड चार्ज किया, थर्ड ईयर थोड़ा क्रिटिकल था दोस्तों। यहाँ पे एक मशीन यहाँ पे बिक रही है, एक मशीन एक्स्ट्रा आ रही है, फिर आपने क्या किया, बेचने वाली मशीन है उसको स्पेशल मशीन कंसीडर किया, उसको पहले वर्क कर लिए, वर्क करने के बाद में आपने जो रिमेनिंग मशीनरी था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अमाउंट जोड़ के लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि वर्किंग पार्ट, आपको वर्किंग पार्ट समझना ही मेन है दोस्तों, आपको इसके ऊपर कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है, यू विल नॉट रिसीव एनी सिंगल मार्क्स ऑन दिस वर्क। ओके, आपको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और जनरल एंट्री थर्ड ईयर का, हम उसको देखते हैं, इससे आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो कहोगे ये सब क्या था, ये सब जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग था, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप इन दो चीजों को बना पाओगे, इसलिए इसको सीखना ही बहुत जरूरी था दोस्तों। माने इस पार्ट में आपको कोई भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है, पर आपको एक अच्छे बच्चे के हिसाब से आपको ये सीखना बहुत जरूरी था। आपने देखा कि वर्किंग पार्ट से हमें बनाना है इसका फेयर पार्ट पूछा था हमसे, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट पूछा है, तो मशीनरी अकाउंट इसमें आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। मशीनरी अकाउंट में पूछा है तो मशीनरी मार्क्स मिलेगा और जनरल पे जनरल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं मशीनरी अकाउंट।
दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट हमने मशीन को परचेज किया है, तो लिखिए हम परचेज करते हैं मशीनरी, तो एंट्री आती है हमारे पास में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हम लिखेंगे मशीनरी के डेबिट में यहाँ डेट दिया है 1/1/16। तो क्या हो दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर ईयर लिखना होता है 2016, यानी 2016 लिखे हम लोग यहाँ पर। अगर सेम ईयर है तो क्लोजिंग में सेम ईयर है तो हम यही डेट लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कौन सा मंथ है, जैन मंथ है, तो लिखेंगे हम लोग जैन 1 लिखेंगे। और जब मशीन खरीदो एंट्री क्या होगी, मशीनरी के डेबिट में टू कैश और बैंक, तो लिखेंगे हम लोग टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे अमाउंट दिया है 90,000 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 90,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है, इसको देख के मालूम पड़ रहा है इस साल में कुछ और काम किया हुआ नहीं है, तो सीधा लिखेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब तो दोस्तों यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करते इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वो मशीन को कम करता है। तो मशीनरी के क्रेडिट में यहाँ ईयर आ रहा है 2016, तो 2016 लिख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे मंथ आ रहा है मार्च, तो लिखिए यहाँ पे मार्च 31 लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगा मशीनरी के क्रेडिट में कौन गेस्ट है, डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम पे बाय। हमें पता है कि क्रेडिट में बाय लिखते हैं, डेप्रिसिएशन टू लिखते हैं, तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट आने वाला 2700 रुपीज, तो 2700 हमने लिख दिया। लिखने के बाद हमें सीधा अकाउंट को टैली करना होगा दोस्तों, कि सर कुछ और उसने नहीं किया है, तो मैं टैली करने जा रहे हैं। सेम उसके पैरेलल साइड हम अमाउंट को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 90,000 रुपया है, ये भी 90,000 रुपया लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो सब्ट्रैक्ट करें फिगर आपको मिल जाएगा 87,300 रुपीज, तो लिखेंगे 87,300 रुपीज, लिख दिया, बैलेंस मिल गया। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ डेट आएगा मार्च 31। दोस्तों ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, पर इसके अपोजिट साइड बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2016 लिख दिया हमने, और मार्च की 31 के बाद में डेट आएगा अप्रैल, तो लिखेंगे अप्रैल 1, बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा कितना 87,300 रुपीज। दोस्तों अपने वर्किंग कर लोगे ना तो सारी इंफॉर्मेशन को इससे मिलती जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड ईयर में हमने एक मशीन और परचेज किया है, तो हम परचेज की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, सेम मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, मशीनरी के डेबिट में टू कैश और बैंक। हमने खरीदा मशीनरी कब है 1/10/16 को, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर हमने 1 को हमने परचेज किया है मशीनरी, कितने में 40,000 में, तो लिखिए हम यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 40,000 रुपया, लिख दीजिए 40,000, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, और कुछ इसमें किया है क्या, नहीं, सीधा क्या है डेप्रिसिएशन एंट्री आने वाली है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंट्री आने के लिए दोस्तों देखिए ईयर क्या आ रहा है, 2017 लग जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2017 और लिखेंगे मार्च 31, यहाँ पे अमाउंट आएगा 13,200, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने एंट्री पढ़ा था इसका, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 13,200, तो 13,200 हमने लिख दिया। दोस्तों इतना होने के बाद में हमें कुछ और नहीं करना, सीधा टैली करना है। टैली करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, अमाउंट लिख दिया, तो देखो जोड़ लो 0,0,3,7,8,4,12, 1,27,300 आ गया, ठीक है। अब यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे 1,27,300 रुपीज, इसमें से लेस कीजिए, तो 0,0,3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 7 में से 3 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1,40,100 बैलेंस आया। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आएगा मार्च 31। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो ईयर है 2017 और लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे अप्रैल 1। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 1,14,100 आपका बैलेंस आएगा ओपनिंग। ओके दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस साल में हमने कुछ किया है क्या, हमने एक और मशीन परचेज किया है
1 जुलाई को। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वापस जुलाई में, तो जुलाई 1 लिखेंगे और ये नंबर 2। जब मशीन खरीदे एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू कैशियर बैंक, मशीनरी के डेबिट में टू कैशियर बैंक आएगा, तो ये टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट आपको आएगा यहाँ पे 45,000, तो ये 45,000। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग यहाँ दोस्तों थर्ड ईयर में यहाँ पे नए मशीन खरीदा भी है हमने और कुछ मशीन में बेचा भी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज की अलग से वो लिखना होगा, सेल्स की एंट्री करनी होगी और फिर वापस एंट्री करके हमें अकाउंट को बंद करना होगा। तो हमें देखना यहाँ पे है, जब मशीनरी में यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो हमें क्या लिखेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन एंट्री आने वाली है। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कौन सा ईयर लगा है, 17, तो लिखे 2017। लिखे हम लोग यहाँ पे कौन सा मंथ है, ये सितंबर मंथ है, तो लिखे हम लोग यहाँ पे सितंबर 30 को हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन। लिखे हम लोग यहाँ पे बाय वो डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,400, 5,400। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें यहाँ पे एंट्री करना होगा सेल्स की, तो हम मशीन को सेल कर, तो एंट्री आएगी हमारे पास में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 70,000 रुपए कैश आ रहा है। ठीक है, 70,000 रुपए कैश आ रहा है दोस्तों। पर हमारे पास मशीन जाके दिख रही है 71,100 की, तो यहाँ पे टू मशीनरी जा रही है 71,100 की, तो यहाँ पे 1,100 रुपया में बैलेंस आ रहा है। तो उसी में हम लोग यहाँ पे लॉस ऑन सेल, ये लॉस ऑन सेल ऑफ की मशीनरी है। ठीक है, तो हमें इसकी एंट्री करनी है। मशीनरी के क्रेडिट में हम लिखेंगे, मशीनरी के क्रेडिट में हम लिखेंगे यहाँ पे बाय। अब मशीन कब बेचा हमने बेचा 1 अक्टूबर को, तो लिखेंगे अक्टूबर 1 को हमने बेचा है, तो बोलेंगे बाय व्हाट, कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट आएगा 70,000 और यहाँ पे वापस बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अमाउंट आएगा 1,100। यहाँ पे अक्टूबर 1 आएगा, अक्टूबर यहाँ 1 आ गया दोस्तों। अब इतना होने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, हमने सेल की एंट्री भी यहाँ पुट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक ही काम बचता है डेप्रिसिएशन देने का, तो ईयर के एंड में, तो ये ईयर लग जाएगा 2018, तो ये 2018 2080 लिखे हम लोग यहाँ पे। 2018 में यहाँ पे कौन सा मंथ है, मार्च है, तो लिखेंगे हम लोग मार्च 31 लिखेंगे, बोलेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका अमाउंट आएगा दोस्तों कितना, 8,850 रुपया, तो लिखेंगे 8,850 रुपया, ये आगे डेप्रिसिएशन अकाउंट दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस ईयर को क्लोज करना है। ईयर को क्लोज करने के लिए हमें टैली करना होगा दोस्तों। तो हम देखेंगे ये दोस्तों, हम यहाँ पूरा अमाउंट को जोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 0 0 यहाँ पे 1 हो गया, 549 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ और यहाँ पे 1,59,100 टोटल, तो लिखेंगे 1,59,100। अब उसको पूरा अमाउंट जोड़ के इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जोड़ लीजिए एक बार, ये आ गया 75,400, ये आपको आ गया 0 5 यहाँ 9 यहाँ 9 ऐड कर लीजिए, 0 5 9 4 13 3 कैरी 1 यहाँ 15 के 5 कैरी 1 8 85,350 यहाँ पे टोटल आ गया दोस्तों। इसको इसमें अमाउंट को लेस करना है, तो 1,59,100 में से लेस कर लीजिए, 85,350 को लेस कीजिए, 0 10 में से आएगा बचेगा 5, यहाँ बचा 10 10 में से 3 7, यहाँ बचेगा दोस्तों यहाँ पे 8 में से आएगा बचेगा 3 और यहाँ 50 में से आएगा बचेगा 7, 73,050 हमारा क्या आ गया, 73,070 बैलेंस आ गया दोस्तों। देखो यही बैलेंस आया था हमारा, ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों। लिखिए हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 73,750 में बैलेंस आ गया। यहाँ लिखेंगे डेट हम लोग मार्च 31 को, तब यहाँ पे लिखेंगे 2018 ओपनिंग में बोलेंगे यहाँ पे हम लोग अप्रैल 1 बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ गया 73,750 रुपीज, यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया दोस्तों। आपने क्या किया, एक मशीनरी को बना लिया जो कि रिक्वायर्ड पूछा था इसके प्रॉब्लम के अंदर। एक और चीज पूछा है थर्ड ईयर का, आपको पूछे जर्नल एंट्रीज, अब वो देखते हैं दोस्तों। आपने देखा था अभी वर्किंग पार्ट देखा था और वर्किंग पार्ट से हमने बनाया था मशीनरी अकाउंट। अब हमें बनाना है जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज प्रॉब्लम मांगा है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर हमारे पास में ये है दोस्तों यहाँ पे पहली यहाँ पे एंट्री आ रही है, यहाँ पे 1770 को हम जो मशीन खरीदा है, एक एंट्री इसकी आ रही है दोस्तों।
उसके बाद में दूसरी यहाँ पे एंट्री आ रही है डेप्रिसिएशन चार्ज की, तीसरी यहाँ पे एंट्री आ रही है सेल्स की। दोस्तों पहले यहाँ पे एंट्री आ रही है हमारी 1 जुलाई 17 में, तो मैं लिखेंगे 2017 और मंथ कौन सा है, जुलाई, तो लिखेंगे जुलाई 1। जुलाई 1 तारीख को हमने क्या किया, मशीन परचेज किया है। जब मशीन परचेज एंट्री आएगी हमारे पास ही मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आएगा कैश और बैंक अकाउंट। टू कैश और बैंक अकाउंट में पता नहीं है कि इसमें हमने कैश से खरीदा है कि चेक से खरीदा है, तो हम दोनों यहाँ पे लिख रहे हैं टू कैश और बैंक अकाउंट। अब हमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, बस इतना लिख दिया हमने। और दोस्तों इसका अमाउंट दिया हम लोग को 45,000, तो लिखेंगे 45,000 और 45,000। ये हमने एक एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर लिया दोस्तों। चलते हैं सेकंड एंट्री पे, तो उसका डेट दिया हम लोग यहाँ पे 30/9/17 का। लिखिए मैं दोस्तों, आप यहाँ चाहो तो 39 लिखो, चाहे आप 1 अक्टूबर लिखो, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं दोस्तों अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 को हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमारी एंट्री आने वाली है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये जो डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी के अकाउंट को कम कर रहा है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी अकाउंट को कम कर रहा है, ठीक है। कितने से कम करे दोस्तों, 5,400। तो लिखिए यहाँ पे 5,400, 5,400। हमें लिखिए यहाँ पे नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड at the rate 12% per annum on fixed installment method. Depreciation charge at the rate 12% on fixed installment method. Okay. थर्ड एंट्री में हमने सेल्स किया दोस्तों, तो हम सेल कब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1 अक्टूबर को, तो लिखेंगे अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 को हम सेल कर रहे हैं, तो जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो लिखेंगे हमें कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 70,000, चलिए 70,000 ये पैसा आ रहा है। पर हमें पता है कि हमारे पास मशीन जा कितने की रही है, 71,100 की। चलिए टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 71,100 की दोस्तों। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,100 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। ये हमारा है लॉस, देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस और सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है दोस्तों। देखिए हम नरेशन पार्ट तो आएगा बीइंग मशीनरी सोल्ड, बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन लॉस, बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन लॉस। ये हमारा एंट्री खत्म हो गया दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी आई थी परचेस की, सेकेंड एंट्री यहाँ पे आएगी हमारी यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज की। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया जो मशीन बिक रही है। फिर हमें यहाँ पे सेल की एंट्री करनी है। सेल की एंट्री होने के बाद दोस्तों यहाँ सेल की एंट्री हो रही है। सेल एंट्री होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे लास्ट में एक और डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो इसकी एंट्री करनी होगी। चौथी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज की। ओके, अब यहाँ पांचवी एंट्री जो आने वाली है दोस्तों, पांचवी और छठवीं दो एंट्री और यहाँ पे आने वाली है। कौन सी दोस्तों, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है उसे हम ट्रांसफर करेंगे P&L में, और वैसे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने उसे भी ट्रांसफर P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी यहाँ आने वाली है, तो टोटल यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 एंट्री यहाँ पे आने वाली है दोस्तों। हम देखेंगे 31 मार्च को हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसकी एंट्री आने वाली सेम एज इट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट है दोस्तों। यहाँ कितना डेप्रिसिएशन हमारे पास में 8,850 रुपीज, तो 8,850 रुपीज, 8,850 रुपीज डेप्रिसिएशन आ गया। हम लिखेंगे यहाँ पे बीइंग, लिखेंगे बीइंग यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड at the rate 12% per annum on fixed installment method। ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हमें यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री करनी है दोस्तों, लिखे मैं यहाँ पे मार्च
31 मार्च 31 को हम देखेंगे यहाँ पे हम। तो क्या किया हमने, इस प्रॉफिट लॉस हम ट्रांसफर करेंगे इस लॉस ऑन सेल को। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अमाउंट कितना है 1100, तो लिखेंगे 1100 अप टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आएगा 1100। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे लास्ट एंट्री बाकी है, इसमें लिखे हम लोग मार्च 31 को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, ये डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन जो हमारे पास में दोनों को हम ट्रांसफर करेंगे हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे एंट्री आने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल डेप्रिसिएशन पे होगा दोस्तों 14,250 रुपया। तो 14,250 ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टैली करेंगे। ये पूरे बैलेंस को हम टोटल करके टैली कर लेंगे, जोड़ लेंगे। होता है टोटल रुपीस, टोटल कर लीजिए दोस्तों। टोटल आएगा 1,45,700, 1,45,700 टोटल आएगा दोस्तों। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, हमें पूछा था मशीनरी अकाउंट जो हमने बनाया था, जनरेटिव पूछा था, हमने जनरेटिव बना लिया दोस्तों। जनरेट टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 एंट्रीज आई दोस्तों। आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको उनको भी सीखने का मौका मिले। दोस्तों अपना प्यार यही बना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।